जय गुरु जी संगत जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर दारी। अपनी तो ये हालत है, जितना समुद्र का एरिया है उसमें जितना पानी है उतने ही अवगुण हमारे में है। हम एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनगिनत हमारे ऐसे अवगुण हैं। हम तो गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इस बारे पता ही नहीं है हमने कुछ ऐसे गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं। हम तो जानते भी नहीं, जो मालिक सब जानता है। प्रार्थना है हमारी गुरु जी के आगे, जेता समुद्र सागर नीर भरिया, इतने अवगुण हमारे, इतने अवगुण है हमारे, इतने गुनाह है हमारे। तभी तो आए दिन कोई ना कोई अड़चन, रुकावट, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है कि जिससे वो सुख सुविधा में थोड़ी रुकावट आती है, परेशान रहते हैं। आप शायद नोट करोगे कि ऐसी कई बातें हैं जिसका ज़्यादा मतलब भी नहीं है, लेकिन वो परेशान कर। ये सब अपने गुनाहों का खेल है। परेशानी आनी है, बेचैनी आनी है, अपने कर्मों का खेल है। साधन कैसा भी बन जाए तो कई बार कहते हैं इसकी मेरे को ज़रूरत भी नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों तंग कर रही है ये चीज़ें। तो ऐसे बहुत हैं, इसका समाधान अपने पास है नहीं। ये सारे समाधान गुरु जी ले गए, उनके पास है। जब से गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ, ज़िंदगी निकल गई है बुरी, यही देखता आया हूँ कि हर चीज़ का समाधान गुरु जी के पास है। हमने करना क्या है? अरदास करनी है, एक विनती करनी है, मांग करनी है। क्या मांग करनी है? ये बोलकर कबूल करके कहना है कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, दे दे अवगुण हमारे। ये कबूल करना है। जब तक कबूल नहीं करेंगे तब तक सुनवाई नहीं। कबूल करेंगे तो फिर गुरु जी उस पर दया दृष्टि, फिर जैसी हमारी इच्छा होगी वैसी दया दृष्टि करेंगे। तो अरदास क्या करनी है? दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर मारे। दो बातें हैं। एक तो विनती है, दया करो, कुछ मेहर करो, हमारे गुनाह माफ हो जाए। बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल दी है, पत्थर कभी तैरता नहीं, छोटा हो बड़ा हो, ये तैरता नहीं। मगर इतिहास गवाह है, जब उसकी कृपा हो गई तो पत्थर भी तैर गए, तैरने लगे। इतिहास एक बहुत बड़ा, रामचंद्र जी के समय का, जब लंका पहुंचना था तो समुद्र कैसे पार करना, आप तो सब जानते हो कि पत्थर पानी में छोड़े तो तैरने लगे। पर आप मेन उस बात को जरूर समझना, फिर कैसे तैरे, तरने कैसे लगे। सबसे बड़ा है राम, राम का नाम बहुत बड़ा है। जो शख्स भगवान का नाम लेता है, जो शख्स अपने गुरु का सहारा लेता है, गुरु का नाम लेता है, भगवान गुरु एक, गुरु परमेश्वर के को जाने। हम कहते हैं ना परमेश्वर, एक कहते हैं गुरु। गुरु तब बनता है जब परमेश्वर उसमें विराजमान होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ परमात्मा जब भी आया रूप बदल गया, है वही गुरु बन गया। उसमें परमेश्वर है तो गुरु बना है, तभी गुरु कहने के काबिल हुआ। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ किया है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसलिए परमात्मा ने कहा गुरु ईश्वर एक को जान। तो जब राम का नाम, परमेश्वर का नाम लिया, उसके ऊपर लिख दिया, तो मेरे परमेश्वर भी कभी डूबता है तो हमेशा तैरता है, वो सबसे ऊपर रहता है सबसे ऊपर, तो वो पत्थर तैर गया। ये एग्जाम्पल, सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो दी है गुरु जी, आपने पत्थर तार दिए, तैरने लगे। हम तो एक मामूली से इंसान है गुरु जी, ठीक है हम गुनाह कर रहे हैं, हम पता नहीं चला। एक बात भी पता सब होता है, अनजाने में कम गुनाह होते हैं और जाने में ज़्यादा होते हैं। और जाने में जो गुनाह कर जाते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं, अनजाने में फिर भी थोड़ी माफ़ी हो जाती है। अनजाने में को पता ही नहीं, जानबूझकर जो करते हैं ये सब पता है, लेकिन हम उस जानकारी को दूर भगाते हैं। जब भी ऐसा काम करते हैं, अंदर से आवाज़ आती है तो गलत, लेकिन उसको हम दूर करते हैं। तो चुपचाप क्या बीच में बोल रहे हैं, मेरे को जो करना है वो करने दे, बस ये जानबूझकर, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। गुरु जी आपने इतने बड़े बड़े पत्थर जो डूबने वाली चीजें हैं वो तार के रख दी। अब गुरु जी मेरे को भी तारो, दया करो, कि जो मेहर हो पाओ,
अब अपनी दया चाहिए, आपकी मेहर करो गुरु जी, मेरे को इन सब चीज़ों से बचा ले, इन सब गुनाहों से बचा लो। मगर अंदर एक इच्छा कैसी है, ये तो कह दिया बचाओ, लेकिन आगे इनकी इच्छा है, क्या है? क्या इच्छा है? क्या आगे गुनाह करने कि नहीं करने? आपको ये बात बता दूं गुरु जी, ये फैसला पहले लेंगे आपसे, आगे गुनाह करने हैं कि नहीं करने, ये तो है नहीं। गुनाह करते जाओ और एक बार बोल दो, गुनाह ठीक करा लो, आगे फिर करते जाओ, ऐसा तो नहीं होना है। ये आप भी अपने सिस्टम में, अपनी लाइफ में किसी से ऐसा नहीं करने दोगे किसी को। अगर आप नहीं करने दोगे तो भगवान कैसे करने देगा? हाँ, वो कहता है उसने कसूर बना के जो तेरा दिल कर रखा, मैंने तेरे को जन्म दे दिया, कर्मों का फल तेरे को मिलेगा, तुम जो करना कर, कर्मों का फल मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। वो तो भोग रहे हैं पिछले जन्म, कर्मों का जो जन्मों में किया है वो तो भोग रहे हैं, ये तो चाल उसने बना के दे दी। लेकिन फिर ऐसे ही करना है तो फिर तो दया नहीं होनी है, उम्मीद ना रखना। अगर भी ऐसे ही काम करने हैं तो फिर उम्मीद ना रखना, जितनी मर्जी अल्लाह से करते रहो, जितनी मर्जी शिकायत करते रहो, फिर उम्मीद ना रखना। लेकिन एक इच्छा क्या है कि आगे गुनाह करने हैं कि नहीं करने। गुनाह कर लिए, पल दो पल का स्वाद ले लिया, याद है किसी को? आज से 10 दिन पहले के जो कुछ किए हैं, वो कुछ किया याद नहीं तो उसका कितना आनंद आया होगा, आप इसी से विचार लो, वो आनंद कितना वो हल्का था कि आया उस समय तो पता चला ये हाँ ठीक है, लेकिन 10 मिनट बाद, 10 दिन बाद तो पता नहीं क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ऐसे काम करने हैं हम, जिसका कुछ दिन पल पल बाद, थोड़े दिन बाद कुछ समझ ही नहीं पा किया क्या है, क्या स्वाद आया था, याद है किसी को? नहीं। ऐसे हम काम करते हैं। ये कारण क्या है? कारण ये है, सबसे बड़ा कारण है, हम गुरु से दूर, गुरु जी से दूर। गुरु जी के पास आकर भी हम वही काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। बड़े-बड़े गुनाह भी करते हैं जो नहीं करने चाहिए, छोटे भी करते हैं जो नहीं करने चाहिए, पास आकर भी करते हैं। दिन भर भी कितना झूठ बोलते हैं। कोशिश करते हैं कि किसी से हमें ज़्यादा आ जाए, हमें कम देना पड़े। ऐसी बातें किसी को कर जाते हैं कि किसी का दिल दुखी हो जाए, चाहे वो जान देने तक की नौबत आ जाए। ऐसा परिवारों में ऐसा हो रहा है, संगी साथियों में ऐसा हो रहा है, अपने-अपने ग्रुप बनाए उसमें हो रहा है। ये सब चीज़ें चल रही हमारे साथ। गुरु जी के साथ होके चल रही, ज़रा भी डर नहीं। गुरु जी का संग साथ में अगर गलत काम करेंगे, एक तो कर्मों का भुगतान होगा, दूसरा माफ़ी के काबिल भी नहीं रहे। क्यों? जिस दिन बोलोगे, गुरु जी बोलेंगे मेरे पास आके तूने ये किया, तूने तो मेरा भी डर नहीं रखा। तूने तो ये भी ख्याल नहीं रखा, फिर गुरु जी देख रहे हैं, वो भी नहीं ध्यान किया। ये सारी होश में होकर भी बेहोशी की बातें बना के रख ली। कहाँ भूले हो रे अज हूँ जाग, ये शब्द गुरु जी बड़े सुनाते थे। कहाँ भूले हो रे अज हूँ जाग। एक शब्द और सुनाना, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत नबेड़ा तेरे जी बह लीजे। और तेरे नाल ही तो अंत का नबेड़ा होना है। तू जो कर रहे, तेरे नाल ही तो अंत का नबेड़ा होना है। तो कित्थे तुरया करदा? ये सोच समझ के काम करना, ते करेगा तू, भुगतेगा कोई होर। अंत नबेड़ा, आखिर नबेड़ा जो होना है, तेरे जी बह लीजे। तेरे जी, तेरा जी कौन है? हमारा जी कौन है? शरीर तो मर गया ना, चलो खत्म होगी बात। लेकिन आगे आत्मा जो है, जी आत्मा को, अब उसको तेरी आत्मा तू, असली तो तू, तेरी आत्मा है, शरीर तुम थोड़ी है। शरीर का तो पता ही नहीं कब छूट जाना है। तो तू क्या हुआ? तू कौन है? आत्मा। आत्मा नाता है, जिसने आगे फिर भुगतना, फिर वो कहाँ जन्म लेगी, तो वो फैसला करेगा। एक गुरु जी मौज में बैठे हैं, दरबार लगा है, जलंधर की बात है, पूरा हाल भरा पड़ा है। मौज आई, ये गुरु जी ने संगत से सवाल किया, कहते एक मंगता रेड लाइट ते खड़ा है, एक मर्सिडीज कार आती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ बैठा है, रेड लाइट ਤੇ ਕਾਰ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਆ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ इंसान समझता है तन ते कपड़ा नहीं, शरीर सो के पिंजर है, इसकी हाथ बाजू नहीं, इसकी टांग नहीं,
किसी का कुछ नहीं, किसी की आंखें नहीं। देखकर ये सारी समझ आती है इंसान को कि इससे कभी वाला बंदा ही कोई नहीं होगा, इससे फटीचर बंदा कोई नहीं होगा। ना खाने को इसके पास लड़का है, ना रहने की जगह होगी, ना कपड़ा है तन पे। जो कार मर्सिडीज में बैठा है उसको देखकर हर आदमी अंदाजा लगाएगा कि इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, इसके पास सब कुछ होगा। वो जो चाहे खरीद सकता है, वो जो चाहे कहाँ चाहे जा सकता है, वो जो चाहे जैसा चाहे खा पी सकता है। अब सवाल गुरु जी ने क्या किया, सवाल ये किया, कहते तुसी दसो है दोनों इंसान, है वो भी इंसान और कार वाला भी इंसान, पर आपस में इन्ना फर्क क्यों? दसो कहते। इसका जवाब किसी को ना आए। जिस बंदे को ऐसी बातों का जवाब समझ आ गया वो इंसानियत में पूरा पैर रख चुका है। इंसान का काम है देवता बनना, इंसान का काम है सूरवीर बनना, इंसान का काम है दानी बनना, भगत बनना। मतलब तो क्या है इसका, अच्छे काम करने, जहां अच्छाई की जरूरत हो वहां अच्छाई का इस्तेमाल करना। इंसान वो कहने के काबिल है, नहीं तो इंसान नहीं। इसी को बात समझ लेना जब आपको इसी को समझ में आया, बस यही फर्क है। जब बातें ये समझ नहीं आती तब हम बुरे काम करते हैं। अगर समझ आ गई तो इतना हमारे पे लोभ का, लालच का, इतना हमारे को मोह का जाल पड़ा हुआ है कि हम उसको अच्छी बात को नजदीक बनकर नहीं दे देते, हटा के वही काम करते। गलत। जब जवाब ना आया तो गुरु जी कुछ पल देखते रहे सबको, फिर गुरु जी ने जवाब दिया। कहते कर्मा दा खेल, ऐसे कर्म किए कार वाले ने, इतने अच्छे कर्म किए कि खुश होके उसे सब कुछ दे दिया, अच्छे घर में जन्म दे दिया, सारा कुछ उसको दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने ऐसे बुरे कर्म किए कि उसको मंगते के घर में जन्म दे दिया, वो मंगता बन गया। बुरी हालत में वो मंगता, मंगते तो हम भी हैं, जब गुरु जी से मांगते रहते हैं, लोगों से भी एक दूसरे से भी मांगते रहते हैं, मंगते तो हम भी हुए, लेकिन वो ऐसा मंगता कि जिसके पास कोई जाके खड़ा भी नहीं होगा। कहते कर्मा दा खेल, इन्हें बुरे कर्म किए, कहते इंसान तो बन गया, वो कहीं कुत्ता बिल्ला कोई जानवर कोई पंछी कुछ ऐसा नहीं बना, बन तो गया इंसान, लेकिन कैसा बना? बस कहते चंगे कर्म कर ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ देखो कितने बुरे हालत ਵਿੱਚ भी लोग बैठे। कई तो अच्छे घरों में भी जन्म तो मिल गया, लेकिन शरीर इसी काम का, शरीर इसी काम का। और देखते हैं एक मांस का लोथड़ा ही बना पड़ा है, न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है, न कुछ कर सकता है, न उसका हाथ अपने मुंह में खाने पीने के लिए जाता है, इशारा भी नहीं कर सकता, लेकिन है इंसान, बना बैठा है इंसान, जन्म तो इंसान का दिया, लेकिन है किस हालत में? अमीर घर में नहीं पैदा हुआ बैठा है किस हालत। सो कर्म जो है ना वो बड़े बलवान, कैसे कर्म करो वैसा करो। अगर गुरु जी कहते हैं मेरे पास आकर भी आप कर्म ऐसे करोगे तो फिर तो नहीं सुनूंगा। अब पहले नहीं आते थे तो कर रहे कर्म, पिछले जन्म में मेरा आपका नाता नहीं ऐसा रहा, कर रहे कर्म, चलो आज मैं माफ कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास आकर भी सारा दिन जितनी देर आप मेरे सत्संग में बैठते हो, जितनी देर गुरु जी के मंदिर में बैठते हो, वहां क्या सुनते हो? गुरबानी का शब्द ही गुरु जी ने शुरू से लगवाए हैं जिसमें एक सच्चाई है, वो सच्चाई बता रहे हैं, बता रहे प्रकट कर रहे हैं। उसमें बहुत सी सीख है। व्याख्या वाले शब्द गुरु जी इसलिए सुनवाते थे कि समझ आए। मन मेरे भूले कपट न कीजिए, अंत न बेड़ा तेरे जी पै लीजिए, ये क्यों सुना देते? हमें समझाने के लिए। चलो वो बया, मगर इस बात को गुरु जी ने जो इशारे दिए हैं, गुरु जी ने बातें कही हैं जो सुनकर आप तक पहुंचाते हैं, उनको सुनकर थोड़ा सा अमल करना तो सब कुछ ठीक हो जाना है।
सब अच्छा हो जाना, हर चीज़ ठीक जगह पे बैठ जाएगी। अगर फिर हम हटा दिया उस चीज़ को, गुरु जी की कही बातों को हटा दिया, आपको समझ भी आ गई कि ये ठीक नहीं है, फिर उसको हटा दिया, तो किसका गलती है? किसका कसूर? ये तो फिर जानबूझ के हो गया ना, जानबूझकर गलती माफ़ी तो नहीं हुई। आज तक हो गया है, उसका ज़रूर गुरु जी ख्याल कर लेंगे अगर आप विनती करोगे, कबूल करोगे। कबूल करना ही अक्लमंदी है, कबूल करना ही हमारी माफ़ी का एक बड़ा साधन है, कबूल कर लो। और फिर मैंने पहले कहा, खाली कबूल करने तक रह लें, नहीं, बात कब ये अधूरी है बात। बात पूरा करना, क्यों? गुरु जी पूरे हैं, उनमें कोई कमी नहीं। अपने में भी पूरी रखना है, कुछ काम करना है, कुछ बात करना है, इच्छा है, पूरा रखना है, अधूरा नहीं रखना। बीओ बीज पत ले ले, अब क्यों उगवे दाग। ये महाराज ने कहा, बीओ बीज पत ले ले, अब क्यों उगवे दाग। बीज वो उगता है, उस बीज से पत्ते आते हैं जो बीज पूरा होता है, साबुत होता है, पूरा होता है। अब क्यों उगवे दाल, दाल कहते हैं बीज को 2 फाड़ कर दो, उसको दाल बोल देते हैं। 2 फाड़ बीज को कर दो, फिर बोवो, पत्ते आएँगे? नहीं आएँगे, उम्मीद ना रखना। एक हिस्सा बीज दिया, बीज का 2 फाड़ करके एक हिस्सा ना बीजा, मत उम्मीद रखना पत्ते आएँगे। बीज साबुत बोओगे तो हो पत्ते आएँगे। इसलिए कबूलना आधा काम, आगे की इच्छा प्रकट करना, आगे की शर्त रखना, ये दूसरा हिस्सा है, आधा दूसरा हिस्सा। ये दोनों अगर आप रखोगे गुरु जी के आगे, तो फिर बात बनेगी। आगे क्या? आगे से मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा। अब एक बात खुलासा पूरा करता हूँ, खाली कहने से तो होना नहीं। बातन से प्रीतम के घर कैसे जाई हो? बातें करके ही अपने मालिक के घर जा सकते हो। घर बैठे रहो, मैंने तो जाना है, मैंने तो जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं बस्ती कर रहा हूँ, मैंने जाना है, मैंने वहाँ पहुँचना है। बोलते रहो, इतना बोलते रहो, आप चले जाओगे। हाँ, एक बार बोलोगे मैंने जाना है, मन बना लिया ना जाना है, तो फिर चल के जाओगे, प्रैक्टिकल होगा तो पहुँचो। अब क्या प्रैक्टिकल है? मैं हमेशा कहता हूँ मैं बीच में रास्ते में नहीं किसी को छोड़ूँगा। गुरु जी की बड़ी कृपा है, उन्होंने बड़ा कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया, पूरा करूँगी। अब क्या करना है, एक विनती करना है और, गुरु जी हम इस बात से एक तो नासमझ हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दूसरा, कई बार पता होने पर भी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि पता होने के बावजूद भी बुरा कर जाते हैं। यही कारण है गुरु जी, आप सब जानते हो, सचमुच में जाने, आप सब जानते हो। गुरु जी एक विनती प्रवान करना, ये मेरी एक माँग है, पूरी कर देना। एक तो पता लग जाए ये गलत है कि ठीक है। अगर गलत है तो गुरु जी इतनी ताकत दे के मेरे को रखना कि कितना भी जोर बढ़ जाए किसी भी चीज़ का, किसी भी पावर का, कि ये गलत काम मैं करूँ, लेकिन मैं ना कर सकूँ, इतनी आप मेरे को हिम्मत गुरु जी। मैं जब भी करूँ ठीक काम करूँ, मैं गलत ना करूँ, इतनी ताकत मेरे को ज़रूर दे दो। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, हम कमज़ोर हैं, ये सच है। इसलिए तो हम किसी के दबाव में सब कुछ कर रहे हो। संसार के दबाव में भी हम करते हैं, मन के दबाव में भी करते हैं। ये जो 5 चीज़ें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसके दबाव में भी हम कर रहे हैं गलत काम। तो इनका फिर जोर नहीं चलेगा जब आप गुरु जी से ताकत माँग लो। गुरु जी की ताकत के आगे कौन खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता। ये माँग करो, मन बना दे, माँग कर। गुरु जी इस मान पे बड़े खुश हो गए, कहते जाते हैं पूरी की। क्यों? तू चंगी चीज़ माँगी। गुरु जी का एक आखिर तक मैं सुनता रहा, उनके मन में एक रह गया। कहते मेरे को कोई चंगी चीज़ मंगनी है। चंगी चीज़ क्या है? ये तो सबसे चंगी मैं कहता हूँ, ये तो सबसे चंगी चीज़ है कि गुरु जी इतना बल मेरे को आप दे दो कि मैं कोई बुरा कर्म ना कर सकूँ। ये तो सबसे चंगी चीज़ है। इसी में तो सारा कुछ है। अच्छा ही अच्छा जब करोगे तो भक्ति तो बहुत अच्छी है, तो फिर वो भी तो इसी में आ जाना। इसलिए
अरदास बेनती में बहुत अर्थ है और मांग करना, अच्छी मांग करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर अपने जन्म संवारने हैं, किसी की इच्छा बन गई कि गुरुजी आपके चरणों में ही रहूँ, क्या करना है जन्म मरण लेके? जम जम मरे, मरे फिर जमे, ये बहुत सजाए पई देश लम्हे। ये तो सजावां ने, मरना जमना, तो सजावां ने। ये तो बहुत देश कई जन्म सजावां ने, ना मिला। होता नहीं है जन्म मरण मुकना भी नहीं, बड़ा लंबा काम है। अगर आप इस जन्म में ही झाँक मार के देख लो, इतना सुख पा रहे हैं। मेरे ख्याल से सारी बात समझ आ गई। अच्छा जन्म ले लो, अच्छे जन्म मांग लो। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपाओ, डुबदे पत्थर तारे। करो अरदास बेनतियां, करो बेनतियां, पर एक मांग आधी है। मैंने जैसे कहा, याद करा लो। आधा जो बाकी रह गया है, उसमें ये पक्का करना है, गुरुजी से पक्का करना है, गुरुजी ताकत दो, कोई बुरा कर्म ना कर सके, ताकत दो गुरु। आधी मांग ये आधा और वो आधा जब दोनों पूरे करके मांगोगे तो आप जरूर समझोगे। मैं एक ऐसा आपको सत्संग बताता हूँ, ये जो पर्सनल फीलिंग का है, आंखों से नहीं दिखता। दृष्टि ऐसी वाला कोई शख्स हो जो देख सकता हो किसी को, वो देख सकता है। अदरवाइज कोई बताए तो फिर जाके समझाते। जिस दिन गुरु जी के पास आ गया, तीसरे दिन गुरु जी ने अपनी सेवा में दे दिया। वो दिखने में था, पहले दिल से ही गुरु जी ने अपने पास ले लिया। जब आए गुरु जी के पास, जिस दिन आया तो पूरे 24 घंटे गुरु जी की याद में ही समय निकल गया। रात को नींद ना आती थी। जब आनी तो जाग खुलनी तो गुरु जी सामने दिखने। तो इतनी चाहत पहले दिन बढ़ गई कि कब सुबह को और गुरु जी के पास से उठ जाए। ऐसा ही हुआ। ये पहले दिन से गुरु जी ने कृपा कर मेरी तरफ अब तेरा ध्यान रहेगा। मौत बिना इच्छा के उन्होंने ये सब कर दिया। उनकी मौत मांगने से क्यों नहीं होगा, सब होगा। जिस दिन से गुरु जी ने अपने पास बुलाया तो दुनिया से मेरे को कटव कर दिया। बोला नहीं तो कटव हो जा, कृपा। हम कितना भी बोलते रहे, कुछ भी करने से कुछ नहीं होना जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। उनकी कृपा तो बिना कुछ नहीं तो जो लेख लिखे हैं, जो चल रहा है वो चलेगा। जो मन का प्रभाव आ चुका है, वो मन आपसे जो करवाएगा आप करते रहो। ना समझी में आ गए हैं हम समझ नहीं आना। समझ नहीं आना तो करते रहोगे वही वही गुनाह पे रहे। तो सबसे पहले गुरु जी ने दुनिया से परवाह करा। बड़ी कृपा आज भी दुनिया से ऐसा करा। आप संगत से जुड़ना, ये दुनिया नहीं होगा। आप एक गुरु का रूप हो। ये सच है, मैं ऐसे किसी की बड़ाई नहीं करता हूँ। आप संगत गुरु जी का रूप हो, गुरु रूप। जब भी हम धार्मिक संस्था में बोलते हैं तो आगे पहले जो नमस्कार फतेह होती है वो गुरु की अपनी संगत में जब बोले जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु रूप साध संगत जी। गुरु रूप आप संगत। कहते गुरु जी कहते जिन्हें मेरे दर्शन करने मेरी संगत दे लो, मेरी संगत दे लो। बिन भागा सत्संग ना लभे। चंगे बिना भागा तो सत्संग नहीं मिलता। एक आप ख्याल कर लो, आपको मिल गया है ना, कितने अच्छे भाग हैं आपके, कितने अच्छे कर्म किए हैं। आगे जरूरत है कि नहीं है? अलर्ट हो जाओ, एकदम से चुकन्ने हो जाओ। आगे के लिए गुरु जी बस आज से कृपा करो, दया करो कि मेहर पाओ, डूबते पत्थर तारे। दया करो गुरु जी। संगत के साथ नाता जोड़ दिया। गुरु जी के पास बैठा हूँ, उनके पास ही रह रहा हूँ, दिन रात उनके पास हो गया। पहले सुबह जाना, शाम को छुट्टी देनी। 1.5 साल बाद उन्होंने अपने पास रख लिया, दिन रात उनके पास। हुक्म क्या हुआ, मेरे पूछे तो बिना तू इधर उधर नहीं होना। किसी नाल तू कोई गलबात नहीं करनी, चाहे संगत भी है लेकिन किसी नाल कोई गलबात नहीं करनी। किसी के घर जाना नहीं, जेड़ी गल करनी तेरा ध्यान ये मेरे पर।
गल करनी मेरे नाम, तेरा ध्यान मेरे पर। मैंने वैसे आदेश का पालन किया, आज भी करता हूँ। मेरे को लाख कोई बुलाता है, मैं आपको बोलता हूँ गुरुजी भेजेंगे तो जरूर आऊंगा, अपनी मर्जी ने जहां भेजना होता है गुरुजी वहां भेज दे। एग्जाम्पल, एक दिन में 5 5 6 6 8 8 10 10 सत्संग का बुलावा होता है। अब एक शरीर है, एक 6 सत्संग का एक समय का बुलावा है, एक शरीर है, कहाँ जाएगा? आमतौर पर जो दुनिया में सिस्टम है वो तो यही है ना कि फिर अब खुद फैसला करूंगा कहाँ जाऊं। उसमें फिर कई बातें आ जाएंगी, यार वो ज़्यादा मिलने वाला है, यार वो बड़ा अमीर आदमी है, वहाँ पे संगत ज़्यादा होगी, वहाँ पे ये होगा, ऐसे सोच के फैसला करेंगे। नहीं, अपना फैसला नहीं, फिर गुरु जी के आगे भेजेंगे। गुरु जी जानी जान हो, सब पता है गुरु जी, अब जिधर भेजना है वहाँ भेज देना, मैं तो रेडी। जो सबसे पहले लेने के लिए आ जाता है मेरे को, वो गुरु जी का हुक्म मान के उसके साथ चल पड़ता हूँ। अब जहाँ भेजना गुरु जी ने उसको पहले भेज देना, जा ले जाके। एक सत्संग ऐसा है, मंदिर बड़ा बनाने के लिए दिल्ली में रुक गया, गुरु जी पंजाब चले गए। एक डॉक्टर रविकांत जो आज इस संसार में नहीं है, गुरु जी के पास है, बड़ा मेरा प्यार उनसे रहा है, बड़ा प्यार करते थे मेरे को। रोज उन्होंने मेरे को जूर में ले आना, कभी मैं सो जाना लेकिन आना। मेरे को अक्सर उन्होंने कहना आप मेरे घर पे आओगे, होता है ना ऐसा, जब हम मिलते हैं किसी से दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, तो जरूर कहते हैं या मेरे घर कब आओगे, बनाओ प्रोग्राम मेरे घर पे आओ। कई बार कहते ना कि गुरु जी का हुक्म है, कहीं जाना नहीं, किसके घर नहीं जाना, पूछे बिना नहीं जाना। चलो देखते हैं कब बनेगा, लेकिन उनकी दिली इच्छा बड़ी थी कि जरूर आना है आपने। कहते ही रहे, मैं थक गया सुन सुन के, वो भी कहते रहे। एक दिन वो नोएडा में रहते थे उस समय, अंदर के हॉल में डक्टिंग हो रही थी, एयर फ्रेशर लगा रहे थे, तो उसकी हवा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ग्रिल चाहिए थी। तो वो ऑर्डर करने के लिए नोएडा में कैरियर कंपनी है जो एसी के पार्ट्स, एसी और उनके संबंधित जो भी कुछ है वो बड़ी अच्छी कंपनी चली जाती, तो उनकी फैक्ट्री में मैं चला गया ग्रिल बनवाने के लिए। सारा काम करा के मेरे को याद आया कि डॉक्टर साहब बेकर कहते रहते हैं, चल मैं नोएडा आया हूँ, 2 मिनट के लिए मिलके उनको मैं चले जा रहा हूँ। अब आ गए अपनी मर्जी पर। मैंने वहीं से लैंडलाइन से फ़ोन किया, घर कहाँ है? उन्होंने बताया, मैं आ गया। फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर था उनका, ऊपर चला गया, जाके अभी ड्राइंग रूम में बैठा है। उनकी आंटी किचन, सामने किचन थी, तो पानी लेके एक छोटी ट्रे में गिलास रखा हुआ लेके आ रही हैं। रास्ते में एक लैंडलाइन फ़ोन पड़ा है जो कॉर्डलेस है, बेल बजी। जैसे वो आ रहे हैं रास्ते में, उन्होंने वो रिसीवर उठा लिया और हेलो 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 करते हुए गलात में आगे किया, तो साथ में बूढ़े कहते हैं, पता नहीं कौन है, आपका नाम तो जरूर समझ आ रहा है, पता नहीं कौन है, लगता है आपका फ़ोन है। मेरे को दिया, मैंने जैसे हेलो बोला तो आगे से आवाज़ क्या आती है, और तुम ऐसे की करना आया? ओहो, गुरुजी। गुरुजी बोले, मैं तो एकदम छोड़ के डर के खड़ा हो गया, डर डबल हो गया। एक तो गुरुजी का डर था, वैसे रहता है, दूसरा डर के तू बिना पूछे आ गया, तू गलती हो गई। 1 सेकंड में सब समझ आती है बंदे, समझ पहले की थी, लेकिन मैं बोला ना ये मन की मर्जी कर दिया, अपनी मर्जी का। पैरी पहने गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी। उस समय गुरुजी को सत श्री अकाल, कोई नमस्ते करता है, कोई सत श्री अकाल करता है, ज्यादा ज्यादा को पैरी पहना करता है। और तू ऐसे की करना आया? मैं क्या गुरुजी मैं बताने लगा, कह रहे काट पाऊँ, 5 मिनट के काट पाऊँ, तेरे दोबारा फोन कर रहा। मैं तो जी वहां से हो गया, मैं तो चला गई। अजय नहीं, पकौड़े बन रहे हैं, पकौड़े खा के चाय पी के चले गए। ना जी माँ, क्या बात करते हो, अब तो डंडा सिर पे आ गया है। मैंने रुकना, वो मेरे को पकड़े, मैं उनसे चोट छुड़ाऊं, मैं सीढ़ी अफसर गया नीचे। ड्राइवर को बोला चल अभी 5 मिनट से, 5 मिनट में कैसे पहुंचेंगे? मैं कहा भाई आप यहाँ 5 मिनट इतना दें, थोड़ा बहुत स्पीड तब पकड़ेगा। मैं बाहर स्टेट में सोचते रहता था, सबसे दिल्ली में। तो जैसे ही दरवाजा नॉक किया, छोटू ने दरवाजा खोला, पैर अंदर रखा, गुरु जी की क्वालिटी देखो कैसी, मैं तो क्या बात है, नजारा आ जाता है। जैसे ही पैर रखा अंदर, बेल बज गई।
आ गया गुरु जी का फ़ोन, दौड़ के आया, फ़ोन उठाया। हाँ, की कर गया जी उत्थे? गुरु जी मैं नोएडा गया सी, कैरियर कंपनी 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਸੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ नहीं जाना। गुरु जी मैं गलती कर गया, आगे तो कोई गलती नहीं होगी। और बातें गुरु जी ने फिर शुरू कर दी, करते रहे करते। क्या समझ आई सत्संग में से? जो जी बताया, हुक्म ले लेना, उनकी बात मानकर चलोगे तभी आप कहलाओगे कि मैं गुरु जी को मानता हूँ। वैसे कहते रहो मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, कोई पूछता है आपको आप किसको मानते हो? आप तो यही कहते हैं मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, अगर बात को कोई मानते नहीं। हम बात नहीं मानेंगे तो कैसे कहेंगे कि हम गुरु जी को मानते हैं? ये तो झूठ हो गया। मानना जो है ना, है थोड़ा मुश्किल, पर इतना भी मुश्किल नहीं। जब आपने मुश्किल एक ही बात है कि मन अपना नहीं मानता, मन मानता है जो उसको अच्छा लगे वो करना है। गुरु का बोला नहीं करना, फैसला जब बीच में आता है मन का करें या गुरु का करें, तो मन कहता है मेरा, तो हम भी कहते हैं हाँ मन जैसे तेरा। तो करके मन की मर्जी, तो गुरु तो कहते रह गए, तो फिर गुरु वाले कैसे हुए? हम कैसे कहेंगे गुरु को मानते हैं? काच बाघरे लाल गवायो, कच दी खातर डायमंड गवा के बैठे, से पता नहीं पहचान नहीं। दुनिया है काश, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दी, काच बादरे लाल गवाई। काश है दुनिया, चमक वर्ड, दुनिया में पता नहीं कितनी चमक। हम सत्संग में जब बैठे होते हैं कितनी दुनिया आती, संगत आती है ना, मेरा ख्याल है कि सबके ऊपर आँख जाती है। और जो ज़्यादा चमक वाले कपड़े, जो चमक वाला इंसान ज़्यादा हो, तो जब तक वो बैठता नहीं तब तक वो नज़र उसके ऊपर ही रहती है। दुनिया कांच है, दुनिया की चमक दमक में हम अपने गुरु जी को भी छोड़ जाते हैं कई बार। ध्यान गुरु जी की तरफ होना चाहिए, दरबार में बैठे ध्यान दुनिया की तरफ चले जाता है, छोड़ दिया गुरु जी को, है ना? ऐसा ही है ना? काच बादरे लाल गवायो, लाल कौन है? गुरु जी को लाल भी कहते हैं, परमात्मा को लाल भी नाम देते हैं, लाल डायमंड है, उससे ऊपर कुछ है ही। ऐसे में कहानी भी है छोटी सी। एक आदमी जा रहा है, रास्ते में 2 चीजें गिरी पड़ी हैं, एक चमक मार रही है जबरदस्त, एक सुस्त है। जो ज्यादा चमक मार रही है, ख्याल आया कि ये बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी महंगी है, बड़ी चमक दे रहा है, उठाया। जो सुस्त है उसको छोड़, उठाया, यारी के पास ले गई, पैसा बेचना है, दिखाओ। जब उसने परख की तो उसने वापस कर दिया, कहता है इसकी कोई कीमत नहीं। तो क्यों? कहता है ये कांच का बना हुआ है, इसकी कोई कीमत। वापस दौड़ा, वो एक और था, वो देखता हूँ क्या है। जब वो गया तो वो था नहीं वहाँ। फिर उसके पास आया मन ख्याल से, यार ये जो खरीदने जाऊंगा कोई भी बंदा जाएगा, कोई 100 10 20 100 50 100 200 400 कुछ तो होगा, कुछ तो दे रहे यार इसका। फिर वापस किया, इसके ख्याल से एक आदमी आगे बैठा, तो वो जो सुस्त पड़ा हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था, तो वो उसको उसे देख के वो देख रहा है, उसने पहचाना, कहता यही था। उसने बोला जी इसके इतने पैसे मिले, इतने पैसे बताए कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतने पैसे बताए, क्योंकि वो डायमंड। उसने बोला इस वजह से, कहता वो रास्ते में जो वहां पड़ा था वो तू उठा के लेके आया? कहता हाँ। कहता मैंने उठाया, ये अब तो मेरा। तो उस जोरी ने बोला, कहता वो कांच है जो तू लेके आया, ये लाल है, ये डायमंड। कहता पर ये चमक ज्यादा देता है कांच। कहता दिन को इसकी चमक होती है और डायमंड की चमक अंधेरे में होती। ये बात नोट रख लेना। लाल डायमंड कहता है अंधेरे में भी रोशनी देता है, इसके अंदर कितनी पावर है, वो पावर रोशनी है, वो देखो रोशनी देता है, गुरु जी भी पावर है। कभी तो गुरु जी कहते सी मैं कई लखा बांटती रोशनियां, उसका 0 बांटे बल्ब भी नहीं हो। इसलिए परमात्मा को गुरु जी को लाल का नाम भी दिया गया। मेरे लालन की शोभा तब समझ में आई। इसलिए हमें क्या समझ आई कि गुरु जी के आगे हम कांच, जो दुनिया को कांच कहा है, हम दुनिया को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो ऊपर ही दिखावा बहुत है, चमक बड़ी है, ध्यान उधर जाता है, आंख उधर जाती। गुरु जी को देखने से देखते हैं गुरु जी।
समय तो आती है, लेकिन आकर भी हमें याद नहीं करते। जिस दिन आप सब दुनिया जितनी गुरु जी के पास आई, एक ही लफ्ज़ सबसे मुँह से निकला, बड़े बेचैन थे जब गुरु जी के वहाँ मंदिर गए, जाके बैठे, आहा! बड़ी चैन आई, बड़ी चैन आई। ऐसा ही हुआ था सबके साथ। वो चैन क्या है? गुरु जी की वाइब्रेशन। वो जब वाइब्रेशन आई, अंदर की जो बेचैन वाली वाइब्रेशन थी, वो अपने आप शांत हो गई। क्यों? गुरु जी के आगे ज़ोर किसका चलता है? किसी का नहीं। लेकिन फिर वही बात, अपने मन के खेल को, अपनी ऐसी दुनिया के खेल को हम तरजीह ज़्यादा देते हैं, फिर गुरु जी को हम छोड़ जाते हैं। पहले दिन समझ आ गई, गुरु जी ने तो समझा दिया पहले दिन, लेकिन बात मैंने जहाँ से शुरू की थी, पता होते हुए भी हम उसको साइड में करते हैं। क्यों? जो मन को अच्छा लगा, वो खेल करना है। अपने उन खेलों को समझने के लिए गुरु जी के आगे विनती करो, गुरु जी इतनी सोझी समझ ज़रूर मेरे को दो, कि मैं जान सकूँ कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। गुरुमाला कृपा करें। जय गुरु जी।